बहुत साल पहले की बात है। कृष्णनगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में लीला नाम के एक मादा हाथी रहते थे। लीला के दो छोटे बच्चे थे। वो अपने बच्चे के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही थी। एक दिन सवेरे सवेरे लीला के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। लीला के दोनों बच्चों के मृत शरीर पड़ी थी और उन्हें देख देख कर लीला लगातार रोए जा रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? एक नागिन ने मेरे दोनों बच्चों को हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं किससे प्यार करूंगी? किससे अपना दूध पिलाऊंगी? मेरे दोनों बच्चे ही मेरी दुनिया थे। अब कौन मुझे माँ माँ कहकर पुकारेगा? हे भगवान, अब मुझे भी मेरे बच्चों के पास बुला लो। तब जंगल के कुछ जानवर लीला के पास आए और एक शेर बोला, ऊपर वाले के मर्जी के सामने किसकी चलती है? वही देता है, वही लेता है। रो मत बहन, अपने आप को संभालो। जब लेना ही था तो उसने दिया ही क्यों? एक झटके में सारी खुशियों को छीन लिया। मैं अपने बच्चों के बिना कैसे रह सकता हूँ? दोनों बच्चे एक साथ, ये सब कैसे हुआ? आज सवेरे सवेरे बच्चों ने दूध पिया और पास में झाड़ियों के पास खेलने लगे। अचानक एक जहरीले नागिन ने बड़े को डस लिया। तब वो चिल्लाया तो छोटे भी उसके पास आया। छोटे ने गुस्से में नागिन को मारना चाहा तो जालिम नागिन ने उसे भी काट लिया और भाग गई। उस नागिन ने मेरे दोनों बच्चों को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। बहन, ये तो बहुत बुरा हुआ। वेद काका आ गए हैं। उन्होंने बच्चों की नाड़ी देखना चाहते हैं। हाँ, जल्दी देख लीजिए। शायद बच्चे अभी भी जीवित हो सकते हैं। एक बुजुर्ग भालू वेद ने दोनों बच्चों की नाड़ी देखी और उन्होंने नकारात्मक इशारों से सर झुका दिया। माँ हाथी उन्हें देखकर फिर से रोने लगी। दोनों मासूम बच्चों की मृत शरीर सामने पड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे दोनों सो रही हो। मौत ने तो उन्हें हमेशा के लिए सुला ही दिया था। आसपास सभी जानवरों की आंखें नम हो गई थी। तब लोमड़ी बोली, हम लोगों की भी क्या किस्मत है, हमेशा मौत के साए में जीते रहते हैं। कोई नहीं जानता कि किस रूप में मौत आएगी और किसको ले जाएगी। मौत कभी भी किसी की भी गोद सूनी कर देती है और किसी को भी अनाथ बना देती है। बहन, हिम्मत से काम लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सभी जानवर हमदर्दी दिखाते हुए चले गए। इधर लीला बेचारी अकेले ही खड़ी रही। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। लीला कुछ खा पी नहीं रही थी। एक गधा उसके पास आया और कहा, बहन, कब तक ऐसे करोगी? अब कुछ खा पी लो। ईश्वर तुम्हें सब कुछ सहने की शक्ति दे, यही मेरी प्रार्थना है। ये लो, कुछ खाना लाया हो, खा लो। तुम्हें तो जिंदा रहना होगा बहन। गधे की बहुत जिद करने के बाद लीला ने कुछ खाना खाया और चुपचाप खड़ी रही। बार बार दोनों बच्चों के ही ख्याल आ जाता था। उसके बाद कुछ दिन बीत गए। अचानक एक दिन उस झाड़ी से कुछ नागिन के बच्चे बाहर आए। एक बंदर की नजर उस नागिन के बच्चों पर पड़ी। वो डंडा लेकर उन्हें मारने के लिए आगे आया। तब नागिन भी बाहर निकल आई। तब नागिन ने बोली, नहीं बंदर भाई, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे जिगर के टुकड़े हैं। इन्हें मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। जहरीले नागिन,
मैं तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा और तेरे बच्चों को भी मार दूंगा। तुम लोग अपने जहर से दूसरों को मारते हो, दूसरों की दुनिया उजाड़ देते हो। बंदर को डंडे लेकर खड़ा देखकर लीला समझ गई कि अब नागिन और उसके बच्चों की खैर नहीं। नागिन खुद को बचाकर भाग जाएगी, लेकिन उसके बच्चे भाग नहीं पाएंगे। बच्चों की मौत का आघात बहुत दुखदाई होते हैं। लीला बंदर के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, बंदर भाई, इन बच्चों को मत मारो, इन्हें छोड़ दो। एक माँ सबको सह सकती है, लेकिन बच्चों का हल्का सा भी दर्द सह नहीं सकती। तुम इन मासूम बच्चों को मत मारो, छोड़ दो। बहन, क्या तुम भूल गई? इस नागिन ने तुम्हारे दोनों बच्चों को डसकर मौत के नींद सुला दिया था, तुम्हें दुख के सागर में गिरा दिया था। तुम उसके ही बच्चों को बचाना चाहती हो। क्या तुम अपना दर्द भूल गई हो? हाँ, मैं इसके बच्चों को बचाना चाहती हूँ। डसना तो नाग नागिन का स्वभाव है। नागिन बहन, अपने बच्चों को यहाँ से हटा दो। मैं नहीं चाहती कि बच्चों पर कोई खतरा आए। मुझे माफ कर दो बहन, मेरे कारण तुम्हारी गोद सूनी हो गई। मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हूँ। मुझे मारकर अपना बदला पूरा कर लो, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दो, वो निर्दोष है। भाई बंदर, अब मेरे और नागिन के बीच में सारा मामला आ गया है। मैं इसे इसके किए की सजा दूंगी। कृपया तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है लीला बहन, मैं चला जाता हूँ। हाँ बहन, मैं किसी भी सजा को भोगने के लिए तैयार हूँ। मेरा सर तुम्हारे सामने झुक गया है। मुझे सजा दो। मैं अपने कर्मों का सजा पाना चाहती हूँ। तुमने मेरी वजह से अपना बच्चा खो दिया। मैं जो भी कहूँगी उसका तुम्हें पालन करना होगा। ठीक है, मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। जान तो जाएगी ही, लेकिन तुम्हारी नहीं, मेरी। मुझे आकर डस लो, ताकि मैं अपने बच्चों के पास पहुंच जाऊं। उनके बिना ये जिंदगी जीना भी एक सजा है। मुझे इस सजा से सदा के लिए मुक्त कर दो। आओ, मेरे प्राण ले लो। नहीं बहन, मुझसे ये ना हो सकेगा। मैं अपने प्राण देना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे प्राण लेने की बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। माँ हाथी का ये अनोखा रूप जंगल में किसी जानवरों ने नहीं देखा था। उसके अंदर संतान प्रेम के साथ साथ अद्वितीय दया भाव भी था, जो अपनी संतान के दुश्मन के भी प्राण नहीं लेना चाहती थी। नागिन बार बार सर झुकाकर माँ हाथी के चरणों में प्रणाम करती रही। बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में दो दोस्त रहते थे। एक था गधा और एक सियार। सियार को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। गधा सियार को अपना दोस्त मानता था, लेकिन सियार उससे दूर भागता। अरे ये क्या? ये गधा तो बहुत ही भद्दा दिख रहा है। मुझे इससे दूर रहना पड़ेगा। अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो मैं भी गंदा हो जाऊंगा। एक दिन जंगल में घूमते घूमते गधा सियार के सामने आ जाता है। तब गधा कहता है, अरे दोस्त, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। चलो हम थोड़ा खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं, तुम खेलो। अगर तुम्हें खेलना है तो मेरी सुंदर घने बाल गंदा हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तुम आराम करो, मैं अकेला ही खेल लेता हूँ। इसके बाद कुछ दिन बीत जाता है। सियार गधे से बात नहीं करता था, इसीलिए गधा बहुत दुखी हो
जाता है। एक दिन गधा सियार के पास जाता है और उसे पूछती है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है दोस्त? तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? बताओ ना दोस्त, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं बस थोड़ा व्यस्त हूँ भाई, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। सियार सिर्फ ये कहकर चला जाता है। सियार को क्या हो गया है? वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? कुछ दिन बाद जंगल में सूखा पड़ गया। पूरा साल बारिश नहीं हुई। जंगल में सब कुछ सूख गया और जानवरों को पानी नहीं मिला। वो सब पानी के लिए इधर उधर भटकता रहा। पानी, पानी, यहाँ पानी नहीं है। चलो सब यहाँ से कोई दूसरा जंगल में जाना होगा, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। अरे ये क्या, झील भी सूख गई है, अब क्या होगा? हम तो बिना पानी के रह भी नहीं सकते। हे भगवान, हमारा मदद करो। इधर पानी के लिए सियार की हालत भी खराब हो गया था। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? ओ लोमड़ी बहन, तुम मुझे थोड़ा सा पानी दोगे? बहुत कष्ट हो रहा है। मेरे पास पानी नहीं है, मैं भी पानी के तलाश में हूँ। सियार पानी के तलाश में पूरी जंगल में घूमता रहा, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। थककर वो एक जगह पर बैठ गया। ठीक उस समय गधा वहाँ से गुजर रहा था। सियार ने उसे पास बुलाया। अरे ओ गधा भाई, इधर आओ। अरे सियार, मेरे दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा शरीर तो बहुत खराब हो गया है, क्या तुम बीमार हो? जंगल में सूखा पड़ गया है, पानी नहीं है, लगता है मैं मर जाऊंगा। ऐसा मत बोलो मेरे दोस्त, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। क्यों? तुम्हारे पास पानी है? तुम तो बिल्कुल स्वस्थ दिख रही हो। हाँ, पानी है, लेकिन मैं तुम्हें अभी वो नहीं दे सकता हूँ। नहीं दोस्त, तुम ऐसा मत करो, थोड़ा पानी दो मुझे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मुझे माफ कर दो दोस्त, थोड़ा सा पानी दो। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें अभी पानी नहीं दे सकता, क्योंकि वो थोड़ी दूर एक जलाशय पर है, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। जलाशय? क्या इधर कोई जलाशय है? हाँ, थोड़ी दूर में एक जलाशय है, वो एक सुनसान जगह पर है। उस जलाशय की खबर कोई नहीं जानता। मुझे जल्दी ले चलो ना दोस्त, मैं पानी के बिना और जिंदा नहीं रह सकता। चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें पानी तक ले जाऊंगा, तब तुम जी भरकर पानी पी लेना। तुम्हें उस सुनसान जगह पर जलाशय की खबर कैसे मिला दोस्त? कुछ दिन पहले मैं भी पानी के लिए तड़प रहा था, तब मेरा एक दोस्त ने मुझे उस जगह पर ले जाकर पानी पिलाया। कौन है तुम्हारा वो दोस्त? क्या वो इस जंगल में रहता है? वो एक बंदर है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। नहीं, वो इस जंगल में नहीं है, कुछ दिन पहले वो इस जंगल को छोड़कर चला गया है। गधा और सियार पानी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद धूल भरा तूफान उठता है। तब सियार डर जाता है। दोस्त, ये क्या है? अब क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ करो मेरे दोस्त। ये धूल भरा तूफान, तुम मत डरो, मेरे पीछे छुप जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
डर क्यों नहीं लगा? क्या इसके बारे में तुम जानते थे? हाँ दोस्त, इसके बारे में मैं पहले से ही जानता हूँ। बचपन में मेरे पिताजी ने मुझे इस धूलझड़ से सामना करना सिखाया था। बहुत साल पहले हमारा घर एक रेगिस्तान के पास ही था, इसीलिए मुझे डर नहीं लगा। बात करते करते गधा और सियार आगे की तरफ चलता गया। थोड़ी देर बाद गर्म रेत से सियार का पैर जलने लगा। वो चल नहीं पा रहा था। दोस्त, मैं चल नहीं सकता। ये जमीन बहुत गर्म है। तुम्हें गर्म नहीं लग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बचपन से ही गर्म रेत पर चलने की आदत है। चिंता मत करो दोस्त, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें कष्ट तो नहीं होगा? मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। हम गधा बहुत मजबूत होते हैं। बड़े बड़े सफर में हम बहुत सारा सामान पीठ पर लेकर चलते हैं। उसके बाद सियार गधे के पीठ पर बैठ जाता है। गधा सियार को लेकर चलता रहता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे झील दिखाई देता है। सियार गधे के पीठ से छलांग मारकर उतरता है और दौड़ते हुए झील की तरफ जाता है। जी भर के पानी पी लो मेरे दोस्त। शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी जान बचा ली। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, मुझे माफ कर दो। सियार गधे से माफी मांगते हैं। इस तरह से सियार का घमंड टूट जाता है। फिर वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि बाहर की सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं होता। हर चमकदार चीज सोना नहीं होती।